हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग विभाज्यता के नियम को सीखेंगे। इसमें हम आपको विभाज्यता का नियम क्या होता है उसके बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन वही क्यों होता है उसको हम लोग आज सीखेंगे। तो उसको बताने से पहले कुछ आप लोग को हम बताना चाहेंगे, पहले उसे आप समझिएगा, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि ऐसा होता क्यों है। जैसे कि हम याद कर लेते हैं कि दो के विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई का अंक दो से विभाजित होना चाहिए। तो यही क्यों होता है, अदर क्यों नहीं होता है, ये कहाँ से आता है, हम लोग ये सीखेंगे कि आखिरकार विभाज्यता का जो नियम है ये बना कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम आप लोग से कुछ पूछना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे अगर हम पूछें 40 प्लस 44 बटे में 5, बटे में 5 का मतलब भाग है। देखिए हम विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं तो भाग के बारे में तो पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें आपसे हम जब पूछेंगे कि बताइए इसमें अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, तो कुछ लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 से 80, 80 4 84, और इसमें भाग किससे देंगे, 5 से, और भाग देके बताएंगे कि 4 क्या बचेगा, शेष बचेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, क्या इतना करना जरूरी है? आप इसमें सीख चुके होंगे कि इतना करना जरूरी इसमें नहीं है। इसमें आप यहीं पे ध्यान दीजिए कि 5 का भाग अगर हम 40 में दे रहे हैं, 5 का भाग अगर हम 40 में दे रहे हैं तो यहाँ शेष कितना बचेगा, यहाँ शेष बचेगा आपका 0। और 5 का भाग जब 44 में देंगे तो शेष कितना बचेगा, यहाँ पे शेष बचेगा 4, और यहाँ पे 0 यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 4। तो जरूरी नहीं है कि इसको पूरा हम ऐड करके तब शेषफल निकालेंगे, यहाँ से भी हम शेष निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जोड़ का था। ठीक इसी प्रकार से हम ये नियम गुणा पे भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि 40 है गुणे 44 है, 5 से डिवाइड करना है तो गुणा करिए, 0 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 5 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, भाग दे लीजिएगा, शेष आपका 0 बच जाएगा। तो इतना गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 5 से अगर भाग दे इसमें तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, शेष 0, क्योंकि 5/40 होता है। यहाँ पे करेंगे तो 4, और इनका गुणा होगा तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 4, तो गुणनफल कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब कि गुणनफल यहाँ पे जो शेष आएगा कितना आ जाएगा 0। और शेष का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब शेष 0 बचता है इसका मतलब कि वह संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, हमें उम्मीद है। अब देखिए इसमें कुछ हम लोग और आगे बढ़ते हैं और उसको सीखते हैं। यहीं पे आपसे अगर हम कहें कि आप 40x प्लस 44 40x प्लस 44y में 5 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे देखिए आप 5 से जब इसमें भाग देंगे तो फिर वही काम करिए, यहाँ पे 40 में जब भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन x बचा रहेगा तो 0 में x का गुणा होगा, प्लस यहाँ पे जब भाग देंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, y बचा रहेगा। तो ये 0 हो जाएगा, पूरा क्या बच जाएगा आपका 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या बच जाएगा y, और यहाँ पे 0 से करेंगे x में तो 0 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, अगर आपसे हम यही बात करें 31x प्लस 41y बटे में 5, यहाँ पे आपसे हम करने के लिए कहें तो आप 5 से देंगे तो यहाँ पे देखिए जब 31 में देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1, और ये x है तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और y हो जाएगा, यानी कि क्या बचा, x प्लस y। x प्लस वाई में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो यहाँ आपको यही हम समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे संख्या ये कब विभाजित होगी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y के योग पर डिपेंड कर रहा है। कि अगर x और y का जो योग है अगर वो 5 से विभाजित हो गया तो ये संख्या भी क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कि आप इसमें क्या करते हैं। कोई अगर संख्या लिखी होती है, मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 54, तो यहाँ पे 54 जो होता है ये क्या होता है, 4 इकाई का अंक होता है, और 5 क्या होता है, दहाई का अंक होता है। तो आप जानते हैं दहाई 10 गुना होती है, स्थान उसका 10 गुना होता है। यहाँ पे जो संख्या होगी, अगर संख्या तो 5 है लेकिन इसका वैल्यू पूछा जाए तो ये 50 का देगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10, और इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 1। अब बीच में किसका चिन्ह लग जाएगा, प्लस का। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 123 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 गुणे 100, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 10, और इसको क्या लिखेंगे 3 गुणे 1। ये आप करना अच्छे से जानते होंगे। ठीक, सैकड़ा 100 से गुणा, दहाई 10 से गुणा, और इकाई 1 से गुणा, इतना आप जानते होंगे। इसी में अगर मान लीजिए कि हम बात करें आपका यहीं पे कोई अगर संख्या है आपको हम दे दें, मान लीजिए PQ दे दें, जैसे यहाँ 54 दिए थे, यहाँ पे क्या दे दें, PQ दे दें। जब आपको हम PQ देंगे तो यहाँ पे P का मतलब क्या हुआ, 10P प्लस Q,
बोलिए क्या जिस प्रकार से हम 54 को 5 गुणे 10 प्लस 4 गुणे 1 लिखे हैं, क्या उसी प्रकार से पी क्यू को 10 गुणे पी प्लस क्यू लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम पी क्यू आर ले रहे हैं, अगर इसी को इस रूप में लिखना हो तो कैसे आप लिखेंगे? तो आप लिखेंगे 100 पी प्लस क्यू, मतलब कि यहाँ पे पी का जो गुणा है 100 में किया गया है, 10 का क्यू का गुणा 10 में और आर का गुणा 1 में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरा जो पूरा उद्देश्य है इसी को समझाने का है कि क्या इस संख्या को इस रूप में और इस चीज़ को इस रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, लिख सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं विभाज्यता के नियम को। विभाज्यता का नियम जो भी है उसको हम लोग सीखेंगे, रटेंगे नहीं कि आखिरकार ये आया कहाँ से और ऐसा ही इसमें क्यों बना। ठीक, तो आइए देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो है हमारा 2 से विभाज्यता का है। तो 2 से विभाज्यता का आप जो याद किए होंगे याद किए रहिए। अब हम इसमें समझेंगे अच्छे से। अगर मान लीजिए कोई संख्या हम दे दें, कोई संख्या आपको हम दे दें, 2 अंक की दे दें, 3 अंक की दे दें, 4 अंक की, तो अक्सर हम 4 अंक की लेके चल रहे हैं। मान लीजिए A B C D है, ये है। अगर आपसे हम बात करेंगे कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं, तो पहला काम आपका इसमें ये होगा, क्या इसको हम 1000 गुणे D प्लस इसको 100 गुणे C प्लस B 10 गुणे B प्लस A गुणे 1 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। बात करनी है इसमें 2 से विभाज्यता की। तो आप बताइए अगर यहाँ पे 2 से हम विभाजित करेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पे तो शेष क्या बच जाएगा आपका? यहाँ पे शेष 0, यहाँ पे शेष 0, यहाँ पे शेष 0, यहाँ पे देखिए भाग भी नहीं करेगा A। यानी कि इस संख्या का जो बात आया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? A पे डिपेंड कर रहा है। A अगर विभाजित हुआ, A अगर विभाजित हुआ तो ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर ये विभाजित नहीं हुआ तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसीलिए हम केवल याद करते हैं 2 की विभाज्यता का नियम कि इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, अर्थात इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। अगर ये है तो तुरंत आप आँख मूंद के बोलिए कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कुल मिला के कोई भी संख्या दिया हो, लास्ट वाला हम देखते हैं कि वो संख्या विभाजित है कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपसे हम एग्जाम्पल लें इसमें, और एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने दे कोई संख्या 574, पूरे को देखने की जरूरत नहीं है, और बड़ा कर लीजिए, पूरे के देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में देखिए, क्योंकि इसमें 10 छुपा है, इसमें 100, इसमें 1000, इसमें 10,000, जो कि क्या होंगे? विभाजित। मान लीजिए कि कोई संख्या यहाँ पे लिखा है 40, यहाँ पे लिखा है 7/5 है, तो ये विभाजित हो या ना हो? ये विभाजित अगर हो रहा है तो ये पूर्णतः संख्या, पूरी संख्या गुणनफल जो संख्या होगी पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। तो वही बात यहाँ पे भी है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? 4 पर। तो 4 तो 2 से विभाजित होता है, तो ये पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। आपको ये समझ में आ गया होगा 4 के विभाज्यता के नियम पर, 4 के विभाज्यता के नियम पर। ठीक उसी प्रकार से हम संख्या फिर से ले लेते हैं D C B A। क्या लिखेंगे इसको? 1000 गुणे D प्लस 100 गुणे C प्लस 10 गुणे B प्लस A गुणे 1। अब देखिए 4 से बात आई, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है ये 1000 पूरा विभाजित हो जाता है। यहाँ पे शेष 0, यहाँ पे शेष 0। अब बात इसमें देखिए, उसमें तो 2 से कट जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पूरा हो जा रहे हैं विभाजित। लेकिन अब ये 4 वाला विभाज्यता का जो नियम है किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है आपका 10B प्लस A पर। अगर ये चीज़ 4 से विभाजित हुई, ये चीज़ 4 से विभाजित हुई, देखिए ये दहाई के अंक पे है, तो आपको हम बता चुके हैं कि इसको हम BA भी लिख सकते हैं। यानी कि लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 2 का हमने सीखा कि आखिरकार क्यों होता है, 4 का हमने सीखा कि क्यों होता है। अब आइए देखते हैं 8 का। अब ये मत आप सोचिएगा कि 8 का बताएंगे तो 3 नहीं बताएंगे, उसमें एक तरीका और बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई संख्या हम ले लिए, ये 8 के लिए हम बात कर रहे हैं, 2 और 4 का हो गया, D C B A। क्या लिखेंगे इसको आप? 1000 गुणे D प्लस 100 गुणे C प्लस 10 गुणे B प्लस A गुणे 1। हम 8 के विभाज्यता का बात कर रहे हैं। 8 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे शेष क्या आएगा?
यहाँ पे शेष आएगा 0। इसका मतलब कि वह संख्या इस पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? 100 गुणे C प्लस 10 गुणे B प्लस A/8। इसको हम क्या लिख सकते हैं? CBA/8। हमने देखा कि जैसे जैसे 2 का 2 था तो इकाई अंक देख रहे थे, 1 अंक देख रहे थे, 4 था तो 2 अंक देख रहे थे, 8 है तो 3 अंक देख रहे हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 2, इसको लिख सकते हैं 2 घाते 1, इसको लिख सकते हैं 2 घाते 3। इसी तरह 16 आएगा तो 2 घाते 4, तो कितने अंक देखेंगे? 4। तो 8 के आगे इसी तरह आप नियम बना सकते हैं। लेकिन 8 में हमने अभी कहा है कि आपको हम और कुछ बताएंगे जिसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे समझ में आपको आ रहा होगा कि हमें जब 8 से विभाज्यता को चेक करना होगा तो किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक को ध्यान देना होगा। लास्ट का 3 अंक ध्यान समझिएगा, लास्ट का अगर 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 3 अंक नहीं, आपको हम इसमें सिखाएंगे कि 2 अंक से ही हमारा काम कैसे चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको 2 अंक से काम कैसे चलेगा। अगर मान लीजिए कोई 3 अंक की संख्या दिया हुआ है, 3 अंक की संख्या दिया हुआ है और इसमें हमको चेक करना है, 3 अंक की नहीं, ये बड़ी संख्या है, हमको लास्ट का 3 अंक लेके चेक करना है। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर तीसरा नंबर, थोड़ा अच्छे से समझिएगा इसमें, अगर तीसरा नंबर यानी तीसरी संख्या, तीसरे सैकड़ा की जगह पे जो संख्या है, अगर आपकी ये इवन है, इवन यानी कि सम है, ध्यान समझिएगा, अगर ये संख्या इवन है अगर ये संख्या सम है तो आपको 3 अंक चेक करने का जरूरत ही नहीं है। 2 अंक में भाग दीजिए, अगर 2 अंक में भाग गया तो ये संख्या क्या होगी? पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। फिर से समझिएगा, 3 अंक देख चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है? अगर तीसरी संख्या, सैकड़े की जगह की संख्या जो आपकी सम हो तो आप 3 अंक ना देखें, आप 2 अंक से ही काम चल जाएगा। 2 अंक की जो संख्या होगी, ये भी आपको हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है, इसमें 2 अंक से ही हमारा काम चल जाएगा। अब बात आती है कि अगर ये ऑड हो जाए, ऑड यानी कि विषम हो जाए, ये आपका अगर विषम हो जाए, ये वाली जगह की संख्या जो है विषम हो जाए, तब हम कैसे करेंगे? तब आपको क्या करना है कि जो लास्ट की 2 अंक की संख्या है, ध्यान समझिएगा, जो लास्ट की 2 अंक की संख्या है, इसमें आप 4 ऐड करिए। फिर से समझिए, जब ये अगर तीसरा विषम हो जाए तो लास्ट के 2 अंक की जो संख्या है उसमें 4 को ऐड करिए। ऐड करने के बाद अगर 8 से विभाजित होती है, ऐड करने के बाद अगर 8 से विभाजित होती है तो वो संख्या 8 से विभाजित होती है तो वो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, जब सैकड़े की जगह पर इवन हो, सम संख्या हो, तो कुछ आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको तीसरे नंबर पे सैकड़े की जगह पर सम है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही अंक से काम चल जाएगा। अगर विषम है तो आप क्या करेंगे? 4 जोड़ के चेक करेंगे, 2 ही अंक में 4 जोड़ के चेक करेंगे। अगर विभाजित हो गई तो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए, इसमें हम समझते हैं कि यहाँ पे ये सम होने पर क्यों 2 अंक पर चेक कर रहे हैं और ये विषम होने पर क्यों 4 जोड़ के हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसी को कॉन्सेप्ट में हम लेकर समझाएंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कोई संख्या ले लें 8 7 2 4 8, ठीक, ये क्या है? आपकी सम है, ये आपकी सम है। तो सम है तो यहाँ इसकी बात तो छोड़िए, हम लोग 3 अंक की बात करते हैं। इसमें तो हम क्या लिखेंगे? इसको 2 गुणे 100 प्लस 4 गुणे 10 प्लस 8। अब 8 से डिवाइड की बात करेंगे तो देखिए, अगर ये 2 रहेगा तो ये 8 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अगर ये 2 रहेगा तो 8 से विभाजित हो जाएगी, 4 रहेगा तो विभाजित हो जाएगी, 6 रहेगा तो विभाजित हो जाएगी, 8 रह जाएगा तो विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब हमको किसको चेक करना है? लास्ट का 2 ही अंक चेक करना है, अगर जब ये सम होगा तब। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि तीसरे नंबर पर अगर 2 दे, 4 दे, 6 दे, 8 दे, तो आपको क्या करना है? केवल 2 अंक चेक करना है, काम हो जाएगा। अगर तीसरे अंक पर विषम है तो 1 यानी कि 1 3 5 7, 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9 हो तो क्या करते हैं? इसमें 4 जोड़कर, लास्ट की जो संख्या इसमें रहेगी 4 जोड़कर 8 से भाग देंगे, 4 जोड़कर 8 से भाग देंगे। अगर विभाजित हो जाएगी तो ये संख्या आपकी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपको 8 का ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे 5 का। ठीक है,
अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा नियम ये होता क्यों है। जितने भी इसमें विभाज्यता के नियम है आप उसको बना सकते हैं। ठीक, मान लीजिए 5 की बात करेंगे, कोई संख्या दे DCBA, तो इसको आप क्या लिखेंगे 1000 गुणे D प्लस C गुणे 100 गुणे C प्लस 10 गुणे B प्लस A, और 5 से भाग देंगे तो देखिए ये शेष यहाँ पे 0, यहाँ पे शेष 0, यहाँ पे शेष 0, किस पर डिपेंड करेगा, इकाई के अंक पर। किस पे डिपेंड करेगा, इकाई के अंक पर। और आपको मालूम है इसमें कि इकाई के अंक पे क्या क्या हो सकता है, तो भाग जाएगा, तो 0 हो चाहे 5 हो, यानी कि इसमें आपका A का मान चाहे 0 चाहे 5 हो, यानी इकाई की जगह पे चाहे 0 होगा चाहे 5 होगा, तभी 5 से भाग जाएगा, वरना भाग नहीं जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से जैसे उसमें हम लोग क्या किए थे कि 2 के घाते 2 था तो 2 अंक देखे थे, 2 घाते 3 8 था तो 3 अंक देखे थे, 2 घाते 4 16 था तो 4 अंक देख रहे थे। ठीक, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम 25 की बात करें तो ये क्या होता है, 5 के घाते 2 होता है, तो इसमें हम कितने अंक चेक करेंगे, 2 अंक चेक करेंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 1000 D हो जाए, यहाँ पे 100 C हो जाए, यहाँ पे 10 B हो जाए और यहाँ पे A हो जाए, तो हम इसमें 25 से चेक करना होगा। तो ये देखिए 25 से क्या होगा, यहाँ पे शेष 0, यहाँ पे शेष 0, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 25 से तो इसमें कटेगा नहीं, यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगा, 10B प्लस A पर डिपेंड करेगा। यानी 10B को हम क्या लिख सकते हैं, BA बटे 25, यानी कि लास्ट के 2 अंक पर 25 का नियम किस पे डिपेंड करेगा, लास्ट के 2 अंक पर। और आपको मालूम है कि 25 का जब पहाड़ा पढ़िए तो 25 का अगर यहाँ पे चाहे 0 हो तब 25 से कटेगा, चाहे 50 हो तब 25 से कटेगा, चाहे यहाँ पे 75 हो तब 25 से कटेगा, वरना आप देखिए 25 चौके 100, फिर 00, 25 5 125, फिर 25 आया। ठीक, 00 25 भी ले लीजिएगा, 00 है 25 ले लीजिएगा, 25 यहाँ पे लिख लीजिएगा, लास्ट में क्या हो 25 से करेंगे तभी तो कट जाएगा उसमें, 25 हो 00 हो, 25 गुना 50 25 75, तो क्या हो जाएगा आपका 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से 125 का 3 अंक से बना लीजिएगा, उसके आगे जो भी बनता जाएगा उतने अंक पे आप चेक करके बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें 3 और 9 का। 3 और 9 का देखिए, 3 और 9 का बनाकर हम वीडियो को यहीं तक रहने देंगे। आगे आपको हम बताएंगे 7 का, 11 का, 13 का, 9 का, 19 का, 29 का, 39 का। ठीक, इसी प्रकार से 11 का, 21 का, 31 का बहुत ही आसान तरीके से पहचानना सीखेंगे, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए 3 का देखते हैं। 3 का ठीक उसी प्रकार से हम संख्या ले लेते हैं, DCBA, इसको हम लिखेंगे 1000 इंटू D प्लस इसको लिखेंगे 100 इंटू C प्लस 10 गुणे B प्लस A। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, 3 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। जब आपको यहाँ पे 3 से भाग देना है तो आप बताइए क्या इसको हम 999D प्लस D लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 99C प्लस C लिख सकते हैं। देखिए 1000D हो जाएगा, 100C हो जाएगा। इसको हम 9B प्लस B लिख सकते हैं और लास्ट में क्या रहेगा, A रहेगा। अब इसमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेष 0, यहाँ पे शेष 0, यहाँ पे शेष 0, बचा क्या, D बचा, C बचा, B बचा, A बचा बटे में 3। यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, DCBA के योग पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, DCBA। और DCBA क्या है, संख्या का अंक है, संख्या के अंक है। यानी कि संख्या के अंकों को हम जोड़ेंगे, संख्या के अंकों को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर वह संख्या के अंक का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसीलिए 3 की विभाज्यता का नियम ये होता है। ठीक, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं 9 वाले का, यहीं पे है, इसी को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम 9 का देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम 9 का देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम 9 कर दिए, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो फिर वही काम, यहाँ पे क्या हुआ, शेष 0, यहाँ पे शेष 0, यहाँ पे शेष 0। तो जब शेष 0 हो गया यहाँ पे तो बचा क्या है, D, C, B और A बटे में 9। यानी कि जिस प्रकार से 3 की विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का जो योग है 3 से विभाजित हो तभी वो संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक उसी प्रकार से 9 के भी विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आज का जो वीडियो है यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता चुके हैं किस पर हम लेके आएंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आगे जो वीडियो आएगी उसको आप जरूर देखिएगा ताकि आप आसानी से किसी भी संख्या के विभाज्यता के नियम को पकड़ लें। इसमें हमने रटा नहीं, हमने सीखा कि विभाज्यता का नियम यही क्यों होता है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।